समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम। आज हम आप लोगों को सीता हरण की कथा आगे सुनाने चल रहा हूँ। लक्ष्मण जी राम की सुरक्षा के लिए चल दिए हैं। लक्ष्मण रेखा खींच करके और वो कुटी छोड़ करके जा चुके हैं, माता जी को संकेत करते हुए कि माता जी अपना ध्यान रखिएगा। इधर लक्ष्मण जाते हैं, उधर रावण का आगमन होता है। माता जगत जननी सीता जी, उनकी दृष्टि रावण पर पड़ता है कि एक भिखारी, एक साधु बाबा हमारे कुटिया में पधारे हैं। किस प्रकार? सीता की आँखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है, आवाज उसी जोगी की है, वही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है आँखों में, बस उसे बजाता आता है। मीठी मीठी लयकारी में यह सदा लगाया आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। क्या कह रहा है? हे माई मुझको भिक्षा दो, हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो ना तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिनी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिन सुहागिनी हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटाल दे कैसे खाली हाथ। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटियों में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ, लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए स्वीकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है, जब आगे पाँव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा यह कोई माया है, या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत इसी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है तो निश्चय अभिमरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। रावण जान गया कि अगर इस रेखा बिंदु को हम पार करने का प्रयास करेंगे
तो अवश्य मेरी मृत्यु होगी, सीता का हरण नहीं हो पाएगा। उसके आगे क्या कह रहा है मेरे भाइयों, दोस्तों, माताओं, बुजुर्गों। कैसा सीता का हरण यह होता है प्राण मरण तेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। यह सोच समझ हट कर बोला रेखा से आ माई। यह सोच समझ कर हट कर बोला रेखा से बाहर आ माई। जोगी लेते हैं कभी नहीं इस तरह बधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए रेखा यह छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। माता को बार बार आग्रह कर रहा है रावण कि मैं इस तरह से भिक्षा नहीं लेता माता, तुम रेखा से बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो। फिर क्या होता है, वह बोला तोड़ो नहीं नृप देवर की आन। बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। सीता जी सोच रही हैं कि अगर हम इसको भिक्षा नहीं देंगे तो मेरे गृहस्थ जीवन को अपमान होगा, एक धब्बा लगेगा। किस प्रकार, देवर का आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है यह, कितना यह भाव विलक्षण है। इस सिया हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला। रावण रावण हो गया वही सब ठाट फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण है, तू रावण के कब्जे में है। जैसे ही माता सीता रेखा बिंदु को पार करके उसको भिक्षा देने के लिए पहुंचती है, त्यों ही रावण अपना रूप बदल देता है, वास्तविक रूप में आ जाता है और माता सीता को चेतावनी देता है। किस प्रकार, यह सुनकर तत्काल ही सिया की हुई बेहाल। लेकिन सबली उसी क्षण बोली हो कर लाल। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीता हरण की आगे की कथा हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। ये समझ लीजिए कि सीता माता को अपने कब्जे में कर लिया है। आगे की क्या अवस्था होती है, आगे क्या कथा मिलती है, इसकी हम जानकारी आप लोगों को अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय सिया राम।